हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल रामवीर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही थी। क्लास 9th की मैथ्स के वीडियो मैंने काफ़ी सारे अपलोड किए हैं, काफ़ी कमेंट भी आए हैं। स्टूडेंट्स ने काफ़ी आभार जताया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि निर्देशांक ज्यामिति से हम पढ़ना चाहते हैं, यानी ये आपका ये है अध्याय नंबर 7वां अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। और आपको बता दूं ये इसका अंक भार कितना है, तो इसका अंक भार है 6। 6 भी नंबर कम नहीं होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। 6 तो अंक हैं, इसमें से प्रश्न कितने आएंगे, तो प्रश्न आपके आएंगे 4। 6 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें से 4 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे और 1 प्रश्न होगा जो 3 नंबर का होगा। यानी कि 2 प्रश्न कैसे आएंगे, वस्तुनिष्ठ। 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, 1 प्रश्न आएगा अति लघु, ठीक है, और 1 प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक। तो ये याद रखनी है चीज कि हमारे कितने प्रश्न आने वाले हैं। इस प्रश्नावली से 4 प्रश्न आएंगे, 3 तो वस्तुनिष्ठ, 2 तो वस्तुनिष्ठ, 1 अति लघु और 1 लघु, यानी कि 1-1 नंबर के 3 प्रश्न। तो आपको इस प्रश्नावली की तैयारी उस हिसाब से करनी है कि किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, छोटी सी प्रश्नावली है। तो आइए शुरू करते हैं आज इस प्रश्नावली को। निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो आप देखिए, अगर समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो, समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो हमें 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इन संख्याओं को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे निर्देशांक। जैसे मैंने ले लिए x और y, आप जानते हैं ग्राफ बनाते हैं हम, तो 2 हमारे पास संख्याएं होती हैं जिनको हम निर्देशांक कहेंगे। ये होंगे x और y, और इसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मतलब जो गणित की शाखा है जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति, समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो आप देखेंगे x और y निर्देशांक क्या होते हैं, आगे आपको बताऊंगी। जैसे हम यहाँ पर संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, अगर संख्या रेखा हम खींचते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक चिन्ह आता है जिसमें हम लिखते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ चलते हैं हम -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार -6। तो हम इसको कहेंगे O, इसको कहेंगे X और इसको कहेंगे X डैश, ठीक है। तो ये एक तल है, इसको कहेंगे क्षैतिज अक्ष। और अगर इसी को हम खड़ा कर दें तो ये हो जाता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। अगर ये संख्या रेखा को हमें सीधा करना है तो ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब देखिए निर्देशांक कौन कौन से हैं, तो ये जो चलेंगे x अक्ष पे इसको कहेंगे x निर्देशांक, और यहाँ चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है y और y डैश, ठीक है, y और y डैश, y o y डैश, इसको कहेंगे देखिए x o x डैश और y o y डैश, ठीक है। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। अब संख्या रेखा कैसे बनी, ये संख्या रेखा सीधी थी, इस साइड में प्लस के चिन्ह थे, इस साइड में माइनस के चिन्ह थे। यहाँ हमारे 2 अक्ष हो रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो यहाँ पर इसको सीधा करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर चलेंगे तो ये संख्या नीचे आएगी, -1, -2, -3, -4 और -5। तो ये संख्या रेखा थी जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, उसी को हम निर्देशांक ज्यामिति में यूज में ले रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो देख लीजिए ये एक संख्या रेखा है जिसमें यहाँ पर हम दाईं ओर चल रहे हैं तो प्लस के चिन्ह है, बाईं ओर माइनस के चिन्ह है, ऊपर चल रहे हैं तो प्लस के और नीचे जाएंगे तो माइनस के, ठीक है। अब 2 चीज़ होती है, एक होती है भुज और दूसरी होती है कोटि। तो भुज और कोटि क्या है, तो x अक्ष को हम कहेंगे भुज और y अक्ष को हम कहेंगे कोटि। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। तो निर्देशांक देखिए, अगर x अक्ष को भुज कहा है तो किसी भी बिंदु की y अक्ष की दूरी है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, भुज, और x अक्ष की दूरी कहलाएगी कोटि। ये चीज याद रखनी है। अब निर्देशांक देखिए,
एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पे कोई संख्या है तो यह निर्देशांक हो जाएंगे एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर निर्देशांक हो जाएंगे तो एक्स और 0, एक्स और 0। तो उसका एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक हो जाएगा 0, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक हो जाएगा 0 और y। ये चीज याद रखनी है। देखिए अगर x अक्ष पे मैंने ले लिया 2, ठीक है, तो ये तो x अक्ष पे है और इसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर दिया है x और 0 तो x अक्ष पे तो जैसे मैंने 2 और 0 लिया है तो ये कहाँ प्रदर्शित होगा, यहाँ पर, ठीक है, 2 और 0 है तो ये y अक्ष पर 0। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे हम इसके आगे चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक पर। चलिए आगे देखते हैं हम, वही संख्या रेखा है आपकी एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। देखिए दो हमारे पास तल हैं, इसको हम क्या कहते हैं, समकोणीय तल, यानी कि समकोणीय तल या आयतीय तल कहते हैं। तो यहाँ पर इसी तल में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और उनकी स्थिति का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक होता है 0 और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है 0। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर ये कोई संख्या है जो x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक हो जाएगा 0 और अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक हो जाएगा 0। और अब देखिए इस 0 को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम मूल बिंदु। मूल बिंदु तो आपको पता होना चाहिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 0 0, यानी आप ऐसे लिखेंगे x और y, तो x भी 0 है और y भी 0 है, इसलिए इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। ठीक है, तो अब जो ये हमारा तल है ये 4 चतुर्थांशों में विभाजित होता है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। 4 चतुर्थांश है। अब चतुर्थांशों के चिन्ह किस प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया -2 और 3, इसको आप इस तल पर निरूपित करें तो आप इसको कहाँ निरूपित करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि माइनस कहाँ आएगा 2 और 3 कहाँ आएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको संख्या रेखा को याद करना है, जो हम छठी सातवीं में पढ़ते आए हैं। संख्या रेखा क्या होती है, तो यहाँ पर उसके दाईं ओर प्लस के चिन्ह चलते हैं और बाईं ओर माइनस के चिन्ह चलते हैं। इसी संख्या रेखा को हमें ऐसा सीधा करना है, जैसे अगर ये ऐसे है तो आपको इसको ऐसे करना है। ऐसे करते ही ये क्या होंगे, प्लस के चिन्ह ऊपर चले जाएंगे और माइनस के नीचे आ जाएंगे। एक ट्रिक तो ये है याद रखने की। दूसरा, अगर आपको ये भी याद नहीं रखना है तो मैं आपको चिन्ह बताती हूँ कैसे होंगे। पहले चतुर्थांश में होंगे प्लस प्लस, यानी कि x भी प्लस है और y भी प्लस है। फिर दूसरे चतुर्थांश में देखिए, यहाँ इसको समझिए, x अक्ष पहले आएगा, y बाद में आएगा, तो x y के चिन्ह हो जाएंगे माइनस प्लस, क्योंकि x माइनस है और y प्लस है। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस। अब देखिए प्लस प्लस का ऑपोजिट में चल रहा है तो प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और इसका ऑपोजिट यहाँ चल रहा है तो ये माइनस पहले था प्लस बाद में था तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ऐसे रटना भी नहीं है, तो आपको ये चीज़ संख्या रेखा अच्छे से याद रखनी है। इसको 1-2 बार बनाएंगे तो आपको ये तल बनाना भी आ जाएगा। और ऐसे भी याद नहीं रखना है तो प्लस प्लस, प्लस के बाद क्या करेंगे, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। इसको हम कहेंगे चतुर्थांश। यही 9th की बुक में भी है और यही 10th की बुक में भी है। चतुर्थांश किसे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th में इसका बेसिक नॉलेज है, 10th में थोड़ा इसको अपवर्ड कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है कि मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0, और 4 चतुर्थांश होते हैं जिनके आपको मैंने चिन्ह बता दिए हैं। फिर देखिए x अक्ष को कहेंगे भुज और y अक्ष को कहेंगे कोटि। ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि भुज है x अक्ष पे है, तो अगर y अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका भुज क्या होगा, जो x निर्देशांक होगा, और कोटि क्या होगी, जो x अक्ष पे बिंदु है उसका y निर्देशांक होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, भुज और कोटि क्या है। तो x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि y अक्ष से दूरी भुज कहलाएगी और x अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगी। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और है हमारा दूरी सूत्र, तो आगे हम देखेंगे दूरी सूत्र। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं।
देखिए आगे हमारा एक चीज रही है दूरी सूत्रों की। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए पहले देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो अगर आप देखिए दो बिंदु हमारे पास है P और Q, ठीक है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1, और Q के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हैं समतल में P और Q, जिसके निर्देशांक हैं P के x1 y1 और Q के x2 y2। अब हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारा पास सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस चीज को आपको याद रखना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीज ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, प्रमेय वगैरह में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला नहीं है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, और 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न है, जो लगभग इस तरह के सवाल आ जाएंगे। आपको मैं इसकी तैयारी करवा दूंगी, जिसमें इसमें भी आपको 6 में से 6 मार्क्स आ जाएंगे, और आगे भी आने वाली प्रश्नावलियों की तैयारी कराएंगे, जिसके आपके बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आपको ये देखना है दूरी सूत्र क्या है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है कि x और y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी है तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो आपको करना है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पर पी क्यू की बीच की दूरी है, और यहाँ पर भी पी क्यू अगर निकालना है, पी क्यू नहीं होगा, ये होगा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु के बीच की दूरी। अगर मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको पता है, 0 0 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु है, जैसे कोई पी बिंदु है, उसकी दूरी है तो x2 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का रूट करना है आपको। तो ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया है। मेन आपको ये सूत्र याद रखना है, जिसमें आपके जो प्रश्नावली 7.1 के सवाल हैं, जो पहला सवाल इस पे आधारित है, आपको इस वीडियो के बाद में प्रश्नावली भी हल करवाऊंगी, तो बने रहिएगा चैनल पे। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रश्नावली से। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो आपकी प्रश्नावली के सवालों में काम आएंगे। तो पहला पॉइंट है, यदि P, ये कोई बिंदु है P, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अर्थात P AB को 1:1 में विभाजित करता है। जैसे कोई रेखाखंड है A और B, P इसका मध्य बिंदु है, जैसे सेंटर पॉइंट कोई ले लिया हमने P इसका मध्य बिंदु है और उसको 1:1 में विभाजित करता है, या कोई समान अनुपात में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक होंगे x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2 होंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये आपको बाद में प्रश्नावली के टाइम याद आएगी, ये काम भी आएगी चीज। दूसरी है, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को k:1 में विभाजित करता है, यानी कि अनुपात हमें फिक्स नहीं है, k:1 में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे kx2 प्लस x1 बटे k प्लस 1 और ky2 प्लस y1 बटे k प्लस 1 होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है नोटबुक में और अच्छे से समझ लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि परीक्षा के टाइम जब सवाल करेंगे तब इसका यूज़ हो सकता है। फिर है x अक्ष पर स्थित किसी प्रत्येक बिंदु की कोटि, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, क्योंकि x अक्ष को तो भुज कहते हैं, तो उसके y निर्देशांक होंगे, इसलिए यहाँ कोटि लिखा है, तो ये होंगे 0, और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज यानी x निर्देशांक हो जाएगा 0। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं और नोट कर लेने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस प्रश्नावली से। इस प्रश्नावली का मैंने आपको आज परिचय दिया है, कुछ अच्छी बातें बताई हैं, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को जो आज मैंने इस वीडियो में बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल। तो इजाज़त दीजिए आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों का शेयर करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। और इसके साथ ही जो गणित की आपकी वर्कबुक आई है
अभ्यास पुस्तिका है जो उसकी वर्कशीट्स भी मैं अपलोड करती जा रही हूँ। तो वो वर्कशीट्स के सॉल्यूशन आप देखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है उसमें भी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।